इधर जफर की कोठी में चल रहा था बुलडोजर, उधर मुख्तार की बहू निखत को घेर कर बैठी थी यूपी पुलिस। योगी को फंसाने के लिए तैयार था प्लान। अब बदनाम जेलर खोलेगा मुख्तार की बहू निखत का असली चेहरा। अतीक अहमद ने प्रयागराज में जो आग लगाई, अभी वो शांत भी नहीं हुई थी। इधर मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी के खिलाफ यूपी पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। यूपी के ये दो ऐसे माफिया हैं जिनके आगे पुलिस भी सरेंडर कर देती है, लेकिन अब योगी ने अतीक के साथ साथ मुख्तार अंसारी के परिवार को भी धुआं करने का प्लान तैयार कर लिया है। मुख्तार की वही बहू है जिसने जेल के अंदर घुसकर जेल को ही अपना घर बना लिया था। इसके सामने जो भी टकराया उसे इसने खरीद लिया। जेल के अंदर पुलिस वाले इसके लिए नौकर की तरह काम कर रहे थे। निखत जेल के जिस गुप्त कमरे में 4 घंटे अपने पति अब्बास के साथ मिलती थी, उसका सच भी सामने आ गया है। बांदा के इस जेल के खतरनाक जेलर को भी पकड़ लिया गया है, जो सब कुछ अब उगलने जा रहा है। उमेश पाल शूट आउट के बाद योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यूपी के किसी भी माफिया को माफ करने के मूड में नहीं है। अतीक के राइट हैंड का एनकाउंटर करने के बाद अतीक के खास जफर अहमद के घर बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि इस घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता रहती थी। जफर अहमद की कोठी पर जब बुलडोजर पहुंचा तो पुलिस को यहां से 2 अवैध राइफल मिली है। इसके साथ ही एक तलवार जैसी धारदार हथियार भी मिली। सफेद रंग की जफर की करोड़ों की कोठी को धराशायी कर दिया गया है। जफर अहमद अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। बताया जाता है कि जफर की इसी सफेद कोठी में उमेश पाल के हत्यारे रुके थे। जफर के घर पर ही उमेश पाल हत्या की साजिश रची गई थी। इसी शख्स ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पनाह दी थी। इसी घर में शाइस्ता और उमेश पाल के हत्यारों की मीटिंग हुई थी। इसके बाद अब उमेश पाल हत्या में शामिल गुड्डू मुस्लिम, नफीस, अरमान, सदाकत और गुलाम के घर पर भी जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। यहाँ पर जब अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर चल रहा था, उधर मुख्तार अंसारी की बहू निखत को घेर कर यूपी पुलिस बैठी थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही निखत अंसारी को पति अब्बास के साथ बांदा की जेल में पकड़ा गया था। मुख्तार की बहू निखत ने जेलर सहित पूरे जेल को खरीद लिया था। पुलिस वालों को महंगे गिफ्ट देती थी और जेल में जब मन होता था तब आती जाती थी। निखत और अब्बास को एक अलग कमरा भी दिया गया था, जहां हर दिन दोनों करीब 4 घंटे बिताते थे। यहीं से अब्बास अंसारी लोगों को फोन पर धमकी देता था और वसूली करता था। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और निखत के मामले में जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार को SIT ने अब हिरासत में ले लिया है। मुख्तार की बहू को पालने वाले पुलिस वालों की लिस्ट तैयार हो गई है। बांदा जेल के जेलर और जेल SP को हिरासत में ले लिया गया है। डिप्यूटी जेलर चंद्रकला को पहले गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जेलर संतोष कुमार रिश्वत के मामले में बहुत ही बदनाम जेलर है, लेकिन यूपी पुलिस के SIT टीम के सामने अब यही बदनाम जेलर मुख्तार की बहू निखत और अब्बास की कहानी का खुलासा करेगा। दावा किया जा रहा है कि निखत अब्बास को जेल से भगाने की फिराक में थी। इसकी जांच भी चल रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से अतीक ने प्रयागराज में आग लगाई, इसकी आंच अब मुख्तार के परिवार तक भी पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्दी ये दोनों माफिया मिट्टी में मिलने वाले हैं। मुख्तार की बहू निखत अंसारी पर कार्रवाई करके योगी सरकार क्या सही कर रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।